क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 पार्ट्स है, तो 8 ही पार्ट्स इसमें सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला पार्ट है a² + 8a + 16। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इनमें 3 ही पार्ट्स है, मतलब 3 टर्म्स है। एक तो a² है, फिर उसके बीच में प्लस है, फिर 8a है, प्लस है, फिर 16 है। तो देखो एक्सरसाइज 14.1 में जो क्वेश्चंस किया था उनमें या तो अकेला ही टर्म था, यदि 2 टर्म्स थे तो उन दोनों में से कॉमन ले लेते, या तो 4 टर्म्स था। 3 टर्म्स वाले कोई फैक्टराइजेशन नहीं था। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें ऐसे 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन नहीं था। तो फिलहाल हम ये सोच के चले कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो तीनों टर्म्स में कॉमन कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले टर्म में a नहीं है, पहले वाले टर्म में कोई नंबर नहीं है। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नई चीज़ सीखना होगा। तो वो है क्या? वो है आपको कुछ आइडेंटिटी याद रखना होगा, जैसे a + b का होल स्क्वायर, चाहे a - b का होल स्क्वायर। तो पहले हम इसको, हमें कैसे पता चलेगा कि ये a + b का होल स्क्वायर में जाने वाला है या a - b का होल स्क्वायर में जाने वाला है? तो पहले जो टर्म है और लास्ट का जो टर्म है उनको हम पहले स्क्वायर में लिख दें। मतलब क्या है कि जैसे a² पहले से ही स्क्वायर है और जो 16 है उसको हम 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो 16 हो गया 4 का स्क्वायर, और बीच का जो 8a है उसको हम 2 × जो पहले जिस टर्म का स्क्वायर है, तो किस टर्म का स्क्वायर है a, तो हम यहाँ पे लिखे। और लास्ट का जो टर्म है वो किसका स्क्वायर है? तो 4 का स्क्वायर है, तो इसको हम 4 लिखे। बड़े ध्यान से देखो, ये जो a² + 8a + 16 था उसको हमने a का स्क्वायर + 2a × 4 + 4 का स्क्वायर ऐसा लिख दिया। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² + 2ab + b², ऐसा बोल सकते हैं। अब हम वही काम करेंगे यूजिंग a² + 2ab + b²। तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स को यदि हम इससे मिलाएं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक के जगह पे a तो ठीक ठाक बैठा हुआ है, और या तो लास्ट टर्म को देखो, जैसे कि ये b का स्क्वायर है तो वहाँ पे 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब b की जगह पे क्या है? 4 है। बस यही फ़र्क है। जैसे इसमें और इसमें फॉर्मूला वाले जो एक्सप्रेशन है उसमें देखें तो a के जगह पे a है दोनों में, और इधर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें b के जगह पे 4 लिखा है। 16 नहीं है, 16 तो b² की जगह पे है। बस ये बात आपको जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट में क्या लिखे हम? जैसे ये एक्सप्रेशन रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर, और ये इधर से ऐसा लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे हम? a + 4 का स्क्वायर। तो वो हम कंपेयर करके देख लिए कि a के जगह पे a है और b के जगह पे 4 है, इसलिए हम इसको a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे। कंप्लीट हो गया। फैक्टर्स कौन कौन सा बना? a + 4 और फिर से ब्रैकेट में a + 4, या आप a + 4 का होल स्क्वायर ही रहने दो तो भी चल जाएगा काम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। यह है p² - 10p + 25। तो देखो इन दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस देखो, 3 टर्म्स इसमें भी है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। तो इसका मतलब ये माइनस आने पर हमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, आपको एक तो फॉर्मूला, और चाहे फार्मूला बोलो चाहे आइडेंटिटी बोलो, एक ही बात है। तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 25 होता है 5 का स्क्वायर। ये याद रखना होगा। मैं 8th क्लास वाले सारे बच्चों को बोलता हूँ कि मैथ्स में अच्छा करना है तो स्क्वायर आप 1 से 20 तक का स्क्वायर याद कर लो जल्दी, और क्यूब 1 से लेकर 10 तक का। आपके पीछे चैप्टर भी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा इससे। तो अब हम p का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, और 25 को पहले हम 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, और माइनस का साइन लगाएगा कि 2p × 5। ये क्यों कर रहे हैं? देखो, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है उसमें 2ab है और यहाँ पे भी 2ab दिखाना होगा।
प्लस वाले रहे चाहे माइनस वाले रहे। तो क्योंकि ये माइनस वाला है तो इसलिए हमें ये सोचना होगा कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये याद रखो, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम कंपेयर करें अपने क्वेश्चन से तो ए की जगह पे p है और b की जगह पे 5 है। तो यहाँ जो होल स्क्वायर वाले टर्म में जो ब्रैकेट के अंदर है a, वहाँ पे हम p लिखेंगे और b की जगह पे 5 लिखेंगे। तो ये p माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो, यदि ये दोनों ही समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखें पार्ट 3, ये है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो 3 टर्म्स है यहाँ पे भी है और शुरू वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का और m स्क्वायर, मतलब 25m स्क्वायर की जगह पे हम 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। और ये 9 है 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 बन गया और रह गया 30m। तो 2 इंटू, अब क्या लिखे, यहाँ पे जो पहली वाली ब्रैकेट में 5m वो a की जगह पे लिखेंगे और दूसरी वाली ये जो ब्रैकेट में कहो, ये ब्रैकेट नहीं लगाया है क्योंकि अकेला नंबर था इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। तो लास्ट वाला जो टर्म जिसका स्क्वायर है उसको हम इधर लिखेंगे, मतलब पहले वाली ब्रैकेट में है वो ए की जगह पे और दूसरी वाली ब्रैकेट में ही कहो वो इस बी की जगह पे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो फॉर्म बन गया हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कंपेयर कर लो, स्क्वायर तो ठीक है, ए की जगह पे 5m है और बी की जगह पे यहाँ पे 3 और 2ab है, तो यहाँ पे भी यही है, ए की जगह पे 5m बी की जगह पे 3। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हमने याद कर रखा है। और ये देख करके अब हम इसके बाद क्या लाइन लिखें, ए की जगह पे 5m और बी की जगह पे 3, मतलब 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। नंबर्स भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो इतने बड़े बड़े नंबर देख करके आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ये लगता हो कि क्या करें। कोई बात नहीं, आप शुरू वाले टर्म्स जो 49y स्क्वायर है इसको सोचो कि किसका स्क्वायर है, और ये जो लास्ट का टर्म है 36z स्क्वायर ये सोचो कि वो किसका स्क्वायर है। तो 49 हमें याद आ रहा है, 7 7 जा 49, मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, जल्दी से 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद कर लो। यदि वहाँ तक नहीं होता है तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो कर ही लो, वो तो ऐसे ही याद रहता है। तो ये 49y स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 7y को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लिखेंगे, मतलब ये स्क्वायर है वो 7 का भी है और y का भी है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और ये 36z स्क्वायर है वो 6z का स्क्वायर है, मतलब 6 का स्क्वायर 36, z का स्क्वायर z स्क्वायर। और बीच में क्या करना है, तो सारे क्वेश्चन पहले से ही ये सही चला आ रहा है कि 2ab होता है बीच में, तो 2 लिख दिया फॉर्मूला वाला, और a की जगह पे पहली वाली ब्रैकेट में जो था वो हमने 7y लिखा, और लास्ट में b की जगह पे दूसरी वाली ब्रैकेट में वो लिखा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट कह रहा था, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया था क्योंकि अकेला था नंबर। 3 का स्क्वायर लिखो चाहे 3 को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पे ये देखो कि ये 84yz के बराबर है कि नहीं, तो ये है। देखो 2 इंटू 7 14 हो गया, 14 इंटू 6 मतलब 14 6 जा 84 होता है। जो लोग हिंदी में टेबल पर क्या आता है, तो 14 का टेबल में हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं 14 का 14, 14 का 28, 14 42, 14 का 56, 14 का 70, 14 छक्के 84, तो ये हो गया 84। तो इस तरह से ये 2 इंटू 7y इंटू 6z ये 84yz हो गया। तो इस तरह से हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए ए की जगह पे कितना है वो लिख दें, हम ए की जगह पे 7y लिखेंगे और बी की जगह पे 6z लिखेंगे। इस तरह से हो जाएगा ये 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ये धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 1-2 क्वेश्चन खुद से ही करके देखो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करता हूँ। देखो ये 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, तो 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है और ये 4 किसका स्क्वायर है। तो ये छोटा सा नंबर है, हमें पता चल जाता है कि 2x का होल स्क्वायर है और ये 4 है 2 का स्क्वायर। तो ये माइनस 2ab करेंगे तो माइनस
2 हो गया, ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, x तो हो ही गया। तो इस तरह से हमारा ये कौन सा फॉर्मेट में बैठने वाला है, कौन सा फॉर्मूला में बैठने वाला है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है, इसलिए यदि यहाँ पे प्लस रहता तो हम प्लस वाला लिखते हैं। तो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे इस क्वेश्चन के लिए ए की जगह पे कितना है 2x और बी की जगह पे कितना है 2, तो इस तरह से 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे आ गया। लेकिन हम इसको फैक्टर करने के लिए ब्रैकेट के अंदर दोनों में ही 2 है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन लेके मैं दिखा रहा हूँ, ये एक आंसर यहीं पे कंप्लीट है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर दोनों ही 2 है दोनों में, इसलिए मैं इसको एक स्टेप और भी लिख देता हूँ। देखो 2 कॉमन लेने के बाद उधर x माइनस 1 रह गया। अब ये स्क्वायर दोनों पे ही है, मतलब 2 का भी स्क्वायर है और x माइनस 1 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये हमारा आंसर बन गया। जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, जिनको मैथ्स आसान लगता है, उनके लिए यहाँ पे मैं एक सजेशन कहो, एक सलाह ये देना चाहता हूँ कि यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो शुरू में ही आप 4 कॉमन ले लेते हो तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि 4 कॉमन ले लेंगे तो वही 4 इस कॉमन के साथ लास्ट में बच जाएगा और इधर रह क्या जाएगा x स्क्वायर और माइनस इस 8x में से 4 कॉमन जाने के बाद 2x रह जाएगा और ये 4 कॉमन में जाने के बाद 1 रह जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक इस तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया, दूसरा तरीका मैंने बोल दिया आपको, और ये जो मैं बोला हूँ उसको बड़े ध्यान से सुन करके आप इसको सॉल्व करो तो फिर से यही आंसर आएगा। फिर से मैं बता देता हूँ मैंने क्या बोला था। 4 कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और वो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। यहाँ पे 3 टर्म्स है, बहुत अच्छी बात है। पहले वाले टर्म भी किसी का स्क्वायर है, लास्ट वाले टर्म भी किसी का स्क्वायर है। हमें ये सोचना होगा कि ये 121b स्क्वायर किसका स्क्वायर बनता है। तो 121 11 का स्क्वायर है और b तो है ही, और माइनस ये देखो 88bc है। बीच वाले टर्म को हम बाद में उसको फैक्टर्स निकालेंगे, पहले लास्ट को देख लेते हैं। तो ये 16c स्क्वायर क्या है, 4c का होल स्क्वायर है। तो जब ये फर्स्ट का टर्म और लास्ट का टर्म बन गया तो 2ab हम मिला सकते हैं। अब 2 लिख देंगे, वो तो फॉर्मूला में 2 होता है, वो वाला 2, और a की जगह पे पहली वाली ब्रैकेट में जो होता है वो लिखेंगे, b की जगह पे दूसरी वाली ब्रैकेट में जो होता है वो लिखेंगे। ये शुरू से ही मैं बोलता जा रहा हूँ कि ये आप बीच वाले टर्म अपने आप ही मिल जाएगा। आप पहले वाले टर्म किसका स्क्वायर है वो पता कर लो और लास्ट वाले टर्म किसका स्क्वायर है वो पता कर लो, फिर बीच वाले टर्म अपने आप ही बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को फॉर्मेट में बिठा लिया। अब हमें ये लिखना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक लाइन ये लिख दे कि यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पे 11b है और बी की जगह पे क्या है तो 4c है। तो वो देखने के बाद हम इस ब्रैकेट में जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है उसकी जगह पे 11b माइनस 4c का स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। देखो तो यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है, ये पहले से ही कुछ स्क्वायर पहले से ही दे रखा है, फिर माइनस है। इससे पिछले सारे क्वेश्चंस में हम 3 टर्म्स को सॉल्व करते थे। इसके साथ ही एक हिंट दिया हुआ है, एक्सपेंड l प्लस m का होल स्क्वायर फर्स्ट। तो हिंट नहीं भी रहता तो भी हम उसको तो करते, मतलब यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन करना है इस बीच वाले टर्म्स को, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में लगा रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर की जगह पे l का स्क्वायर, 2ab हो गया 2 इंटू एल इंटू एम और b की जगह पे m स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4lm। इस तरह से ये ब्रैकेट वाला खुल गया और ये माइनस 4lm लास्ट में है ही। ये जो बीच वाले टर्म है और लास्ट वाले टर्म है, ये देखो ये 2lm है और ये माइनस 4lm है। तो प्लस 2lm और माइनस 4lm इनको सॉल्व करेंगे तो ये आइडेंटिकल टर्म्स है, दोनों का वेरिएबल्स एक ही है, मतलब दोनों में lm है। तो ये प्लस का 2lm और माइनस का 4lm मिल करके हमें माइनस का 2lm दे देगा। ये बात बड़े ध्यान से सुनना। इसके बाद हम आइडेंटिटी कौन सा लगाएंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बीच वाले टर्म में माइनस है इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाना है। और ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर। तो अब यहाँ पे ये सोचना है कि ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो ए की जगह पे एल लिखेंगे और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, एम।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा l माइनस m का होल स्क्वायर। इस तरह से यही हमारा आंसर बन गया। अब एक क्वेश्चन इसका और रह गया है, 8th पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है। तो ये क्वेश्चन है a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। अब देखो, पहले तो ये इतने बड़े बड़े पावर्स नहीं रहते थे, पावर 4 तक पहुंच गया है। तो अभी कोई डरने की बात नहीं है, हमें बस ये देखना है कि पहले वाला टर्म किसका स्क्वायर है और दूसरे वाला टर्म किसका स्क्वायर है। बस ये बात आपको समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो a4 है, वो हमें पता है कि a स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और b4 किसका स्क्वायर होगा, b स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और बीच का जो 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मतलब a की जगह पे खुद a स्क्वायर है और b की जगह पे कितना है, b स्क्वायर है। इसलिए अब क्योंकि बीच में प्लस है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितने के बराबर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में यदि हम कंपेयर करें जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो जैसे a की जगह पे a स्क्वायर है और b की जगह पे b स्क्वायर है। ये बात हम लिख लेते हैं कि फॉर्मूला वाला a की जगह पे a स्क्वायर लिखना है और फॉर्मूला वाला b की जगह पे b स्क्वायर लिखना है। ये यदि दिक्कत हो रहा है तो फिर से थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ये है a स्क्वायर का स्क्वायर और फॉर्मूला में सिर्फ a स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर वाला स्क्वायर नहीं है। तो ये जो है a, वो a स्क्वायर का काम कर रहा है, मतलब बाहर वाला स्क्वायर ठीक वही है, लेकिन यहाँ पे a है, उसकी जगह पे पूरा ये ब्रैकेट के अंदर बंद a स्क्वायर है। ठीक है, अब हम ये जो फॉर्मूला है उसके लिए जगह पे लिखते हैं, हमें लिखना है a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को इनमें दिक्कत हुआ वो आप ऐसा करो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे a स्क्वायर लिख देंगे और y की जगह पे b स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे a स्क्वायर और प्लस वाई की जगह पे वाई स्क्वायर करके इस तरह से आंसर बन जाएगा। क्योंकि आपने सारे फॉर्मूला इस फॉर्म में याद कर रखा है, इसलिए हमने इसको ऐसा ही रहने दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ।